प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 4 बोल रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। सीधी सीधी बात है कि जब तुम्हारा चाल कम होगा समय तुमको अधिक लगेगा। और अभी हमको ये मालूम नहीं है कि रेलगाड़ी कितना स्पीड से जा रही है, मालूम है क्या? नहीं, निकालना है। तो जो निकालने के लिए बोलेगा ना तो उसको पहले मान लो। माना कि रेलगाड़ी की चाल किस में निकलता है बाबू? किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको मान लो x, तो ये हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना दे दिया है? दूरी दे दिया है 480 किलोमीटर। और समय बराबर सूत्र होती है समय बराबर दूरी बटे चाल सूत्र होती है ना। तो समय इसको मान लो t1 बराबर दूरी कितना है? 480 किलोमीटर। चाल कितना माने हैं? x ना। कोई दिक्कत? ये था शर्त एक। अब देखो शर्त दो बोल रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। चाल पहले x था, ठीक है। अब बोल रहा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है। तो कोई बात नहीं, कर दो। समय बराबर फिर से लिखो, समय बराबर दूरी बटे चाल। सूत्र होती है दूरी बटे चाल। इसको मान लो t2 बराबर दूरी तो वही रहेगा क्योंकि बोल रहा है उसी दूरी को ना, उसी दूरी 480 किलोमीटर। चाल हो जाएगा x माइनस 8। इसकी तुलना में ये 3 घंटा समय अधिक लेती है। तो अधिक में प्रूव कैसे करते हैं? बड़े में छोटे को घटा करके। तो ये कर दो इसको t2 माइनस t1। इसकी तुलना में ये 3 घंटा समय अधिक लेती है ना। चलो देखो t2 का मान कितना है? 480 बटे x माइनस 8 माइनस दिख रहा है ना 480 बटे x बराबर कितना बाबू? 3 घंटा। इन दोनों का लॉसो ले लो। क्या ले लेगा? लॉसो बोले तो लघुत्तम समवर्तक। तो ये हो जाएगा। अच्छा, जिसका लॉसो नहीं निकलता उसका डायरेक्ट गुना हो जाता है। बहुत सुंदर। तो x माइनस 8 इंटू क्या x होगा बाबू रे? इससे जब इसमें भाग देंगे तो ये वाला भाग क्या होगा? खत्म हो जाएगा, x बचेगा ना। तो 480 गुना x, 480 x हो जाएगा। बहुत सुंदर। माइनस है ना, माइनस दे दो। x से जब x में भाग देंगे तो x वाला भाग खत्म, बचेगा क्या? x माइनस 8 है ना। तो x माइनस 8 इंटू 480, x माइनस 8 इंटू 480 है ना बचेगा। या तो इसको इस तरह से भी लिख सकता है 480 माइनस x माइनस 8। कोई दिक्कत नहीं। बचा क्या है बाबू? 3 ना। बराबर दे करके 3 दे दो। 3 इसके नीचे एक रहता है, गुना कर दो। पहले इसको गुना कर दो तो 480 x माइनस प्लस माइनस 480 x माइनस माइनस प्लस। इसको इससे गुना करो। 8 0 0 8 8 4 आता है बचा 6, 8 चौक 32 6 38 है ना। इसको इससे गुना कर दो बटे 3 बटे 1। इसको इससे गुना करेगा ना x गुना x स्क्वायर अब माइनस प्लस माइनस 8x होगा। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कोई दिक्कत? 3 गुना x 3x स्क्वायर 8 या 24 x ना। चलो बराबर ये इससे इसमें गुना कर दें, यही आ जाएगा सेम टू सेम। क्योंकि एक से किसी भी संख्या में गुना करने पर संख्या में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो ये प्लस में था, ये माइनस में था, ये प्लस में था, गया क्या? चलो ठीक। और ये प्लस में है, इसको इस तरफ डालेंगे तो माइनस में 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 24x और माइनस 3840 होगा। उधर कुछ नहीं बचा तो 0। यहाँ से 3 बाहर ले लो, बाहर ले लिए बचा x स्क्वायर माइनस 3 8
24 8x माइनस 3 जब बाहर ले लिया 3 का 3 3 दूनी 14 बचाना 3 अट्ठी 24 3 0 0 बराबर कितना 0 रे। ये इधर गुना में उस तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0/3 3 से इसमें भागने का तो क्या 0 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। देखो ये हमारा आंसर निकल गया, नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख देता हूं। चलो यहाँ देखो, यहां तक समझ में आया ना, यहां तक मेरा व्यापक रूप में आ गया, ये आंसर हो गया। लेकिन हम इसको गुणनखंड विधि से और तोड़ देंगे। देखो कैसे तोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अच्छा तुम लोग को बताया था ना कि जोड़ घटा करके बीच वाला पूरना चाहिए, गुना करने के बाद और वाला 1280 गुना 1 1280 होगा। इसको तोड़ो 1280 2 छके 12 2 चौके 8 0 रे 2 तिया 6 2 दूनी 4 0 16 80 कितना 40 20 10 5 कोई दिक्कत नहीं। 8 ना पूरना चाहिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 5 दूनी 10 10 दूनी 20 दूनी 40 में 32 घटा देंगे क्या 8 बचेगा बचेगा। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर 32x 40x माइनस 1280 बराबर 0 दिख रहा है ना। चलो देखो ये देखो माइनस में है ना, प्लस इसको करना होगा। क्यों 40 टका कर्ज था और 32 टका दे दिया, अभी भी 8 रुपया कर्ज देना है। चलो ठीक, यहां से देखो एक्स बाहर ले लो, एक्स बाहर ले लेना तो क्या बचेगा एक्स। अच्छा यहाँ 32x होगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस जब एक्स बाहर आ गया तो 32 ही बचा ना, और यहाँ से माइनस 40 को बाहर ले लो, बचा क्या एक्स रे, माइनस माइनस प्लस, इससे इसमें भाग देगा ना, कितना आएगा 32, कोई दिक्कत बराबर 0 कर लो। ये दोनों मिला क्या मिल गया x प्लस 32 और x माइनस 40 है ना बराबर 0। x प्लस 32 बराबर 0, x बराबर कितना होगा माइनस 32 रे, और x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर कितना होगा 40। ये असंभव नहीं हो गया, क्यों क्योंकि क्षेत्रफल दूरी उम्र कभी भी ऋणात्मक नहीं निकलता है। x का मान कितना निकला 40, अतः रेलगाड़ी की चाल कितना, रेलगाड़ी की चाल को x माने थे ना कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो समझ में आया। देख लो एक बार देख लो, क्या 1280 रे यहां से बाहर लिए ना 40 बाहर लिए ना, यहाँ देखो इससे इसमें भाग दो 1280 डिवाइडेड बाय 40 0 0 खत्म 4 तिया 4 दूनी 32 है ना, तो 40 बाहर ले दिया 32 है ना बचेगा। बोलो एक बार देख लो, खूब बढ़िया से देख लो, तो बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, आ समझ में।